नए साल 2026 में पर्सनल ईयर नंबर और मूलांक के अकॉर्डिंग आपका भविष्य फल कैसा रहेगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी भी साल का भविष्य फल जानने का क्या सही तरीका होता है न्यूमरोलॉजी में। अपना जो आपका पर्सनल ईयर नंबर होता है उसको किस तरह से निकालते हैं ये भी बताएंगे, और सही प्रेडिक्शन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वो तरीका आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आज हम आपको इस तरह से बताएंगे कि आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा, और आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय देंगे, एक ऐसा टिप देंगे कि जिससे इस वर्ष आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जिसकी आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, जो आप बहुत लंबे समय से प्राप्त करने का सोच रहे थे। और इस साल एक ऐसा काम है जो आपको नहीं करना चाहिए, वो भी बताएंगे, और साथ ही में बताएंगे आपका लकी कलर, आपका लकी नंबर, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस सभी की बातें करेंगे आज हम आपके साथ। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि पर्सनल नंबर, ईयर और मूलांक निकालते कैसे, और दोनों को ही जानने की ज़रूरत क्यों बहुत ज़्यादा रहती है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन कोई कोई लोग नए भी होते हैं सब्जेक्ट में, जिनको नहीं पता होता, तब उनको बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मूलांक निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान विधि है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है, मान लीजिए आपका किसी भी महीने की 8 तारीख को जन्म हुआ है, या 17 तारीख को जन्म हुआ है, या 26 तारीख को जन्म हुआ है, यानी कि आपका जन्म हुआ है 8 को, 17 को, 26 को, तब आप मूलांक 8 के व्यक्ति माने जाएंगे। आपका मूलांक 8 है, तो बहुत ही अच्छा होता है तरीका ये निकालने का। और दोनों ही डेटों को, अगर 2 डेटों में आपका बर्थ आता है तो दोनों ही डेट को, अंकों को जोड़ दिया जाता है, उनको सिंगल डिजिट में ले आता है, तब आपका मूलांक निकल आता है। पर्सनल नंबर ईयर निकालने के लिए आपका बर्थ ईयर हटाकर जिस साल का भी आपको राशिफल जानना है, उस साल के अंकों को लिखकर आपकी संपूर्ण डेट ऑफ बर्थ को जोड़ दिया जाता है। आपको एक एग्जांपल भी देकर समझा देते हैं कि मान लीजिए कि 2026 का किसी ने अपना पर्सनल नंबर ईयर निकालना है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2003, 8 फरवरी 2003। तब हम 2003 के सन को वहाँ से रिमूव कर लिखेंगे 8/2/2026, और अब हम इसका टोटल करेंगे। तब आप देखेंगे 8 + 2 + 2 + 0 + 2 + 6, इसका टोटल करेंगे आएगा 20। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सिंगल डिजिट में लेकर आना होता है, तो 2 0 को अगर हम जोड़ेंगे 2 + 0 तो आएगा 2। तब इनका, जिनकी अभी हमने डेट ऑफ बर्थ बताई थी, इनका 2026 में जो पर्सनल नंबर ईयर हुआ वो हुआ 2। तब आपका मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर अगर दोनों ही सेम बनते हैं, तब आपको लाभ लेने के लिए यही वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम जो भी उपाय बताएंगे उनको आप फॉलो करें, और अगर आपके मूलांक और पर्सनल नंबर ईयर दोनों ही अलग अलग निकल कर आते हैं, तब आप हमारी दोनों ही वीडियो देखें, तभी आप संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। अभी तक हम 7 नंबर मूलांक की और 7 नंबर पर्सनल नंबर ईयर की जानकारी दे चुके हैं। उनमें से कोई भी नंबर आपका है तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ हम आपको बता दें कि अभी हम जो आज बताएंगे वो बताएंगे मूलांक 8 के बारे में, और इसके बाद में मूलांक बचेगा 9, तब मूलांक नंबर 9, पर्सनल नंबर 9 की जानकारी हम बहुत ही जल्दी देंगे। तो ये वर्ष आपका बहुत ही अच्छा रहे, उसके लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रो राजगुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पर्सनल नंबर ईयर 8 और मूलांक 8 के बारे में। आपका, आपकी फैमिली में से या किसी का भी ये नंबर है, तब आप ये जानकारी उनके साथ साझा करें। बहुत ही स्पेशल जानकारी रहेगी, वो इससे लाभ लेंगे। और अगर आपका मूलांक या पर्सनल नंबर ईयर कोई और है, तो अभी तक हम 7 नंबर मूलांक तक की वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, और मूलांक 9 की वीडियो हम आपको बहुत ही जल्दी पोस्ट करेंगे। आपसे ये वीडियो मिस ना हो, उसके लिए अगर आप अपने ही चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, और वीडियो को लाइक करें। लाइक करते समय जब हाइप का बटन आता है तो उसको भी अवश्य प्रेस कर दिया करें। 8 नंबर वो नंबर है जो इन्फिनिटी को दर्शाता है, जो इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब अत्यधिकता, जिसकी कोई था ना हो, जो बहुत अनंत हो। इसमें पॉजिटिव और नकारात्मक दोनों ही शक्तियों का समावेश होता है। इस नंबर की पावर इतनी ज्यादा है, जब ये नंबर देने पर आता है तब संभालना भी मुश्किल हो जाता है। इस नंबर को शनि ग्रह संचालित करते हैं। इट्स रूल बाय सैटर्न प्लैनेट, और ये प्लैनेट देखने में जितना खूबसूरत होता है, वैसे ही इस नंबर के जो पर्सन होते हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं।
हैं, इनके अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है जो सबको अपनी तरफ खींचते हैं। इसके कारक देव शनि देव हैं, इसलिए कमेंट में जय शनि देव अवश्य लिखें, जिससे हम भी प्रार्थना करेंगे कि 2026 में शनि देव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और हम आपको ये भी बता दें कि जो शुक्र देव होते हैं वो धन तो देते हैं विलासिता के लिए, लेकिन वो धन कोई स्थायी नहीं होता। इसी तरह से जो शनि देव हैं जब ये धन देते हैं तो वो धन इतना ज़्यादा होता है और इतने लंबे समय के लिए होता है कि आपकी 7 पुश्तें भी यूज कर सकती हैं। यानी कि 8 नंबर मैंने कहा ना, जब देने पर आता है तो अथाह देता है और इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाते। वो धन आपकी कई पुश्तों तक चलता है। अब ये साल 2026 का टोटल अगर हम करेंगे 2 + 2 + 6 2026 का टोटल करने पर आता है 1। सूर्य का साल माना जाता है। सूर्य और शनि ही दोनों में आपस में कोई बहुत अच्छे विचार इनके मिलते नहीं हैं। ज्योतिष में भी आपने देखा होगा कि अगर आप देखेंगे ज्योतिष में जिस जातक की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ एक घर में बैठ जाएं या दृष्टिपात करते हो, एक्सपेक्ट इनकी पड़ती हो आपस में, तो ऐसे जातक के पिता के साथ विचार नहीं मिलते। पिता पुत्र में जो संबंध होते हैं वो विचारों में मतभेद जरूर देखे गए। हालांकि इसका बहुत अच्छा समाधान है, आप जानना चाहते हैं तब आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जब पर्सनल नंबर ईयर 8 की बात आती है तब वो बहुत लाभ ले सकते हैं। आप इतने लाभ ले सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपका मूलांक अशुभ फल ना दे रहा हो। और जब हम देखें कि मूलांक अशुभ फल दे रहा है वो आप कैसे पता लगाएंगे, तो मूलांक आपका शुभ फल दे रहा है अशुभ फल दे रहा है, इस पर हमने मूलांक 8 की एक वीडियो डाली थी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी थी उसमें कि आप खुद से ही पता लगा सकते हैं कि आपका मूलांक कैसा फल दे रहा है। और आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आपका मूलांक अशुभ फल दे रहा है तो उसमें हमने सटीक उपाय भी बताए हैं कि आप उन उपायों को करने के बाद में अपने मूलांक को शुभ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी पर्सनल ईयर नंबर में लाभ लेने के लिए आपका मूलांक का पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर मूलांक ही पावरफुल नहीं होगा तो किसी भी ईयर में आप उसके उपाय करके बहुत ज़्यादा अच्छे लाभ नहीं ले पाएंगे। तब आप इस जानकारी को देखने के बाद में वो वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। इस वर्ष आपको अंक 8 प्रभावित करेगा। ये वर्ष आपके भाग्योदय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें तो आपको इस वर्ष काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। आपको अपने पारिवारिक जनों व मित्रों एवं सहयोगियों से लाभपूर्ण सहयोग तथा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपनी सभी शक्तियों को एकत्रित करके आपको रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए, ऐसी हम आपको सलाह देते हैं। इस वर्ष आप अपनी विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में सफल होंगे। आपके प्रतिद्वंदी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो भी आपके संपर्क में आएंगे तथा आपके लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक होंगे। वर्ष के आरंभ में ही आपके राजनीतिक संपर्कों में काफ़ी वृद्धि होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपके राजनीतिक तथा आपके अन्य प्रतिद्वंदी आपसे दबे रहेंगे। यदि आप इस वर्ष कोई चुनाव इत्यादि लड़ने की योजना बना रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी सफलदायक सिद्ध होगा। बहुत ही सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं आपके पॉलिटिकल क्षेत्र में। आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे जिनके सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अपने मित्रों व अन्य व्यक्तियों के कार्य निकलवाने में भी आप उनके माध्यम बनेंगे, मीडिएटर बनेंगे। आप बहुत सारे लोगों के काम करवाएंगे जिससे आपकी ख्याति फैलेगी, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसमें आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा तथा आपकी प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी। सत्ता पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपके मुकदमे या कोर्ट कचहरी में काफ़ी समय से कोई लंबित मामले चल रहे हैं तो इस वर्ष आपको उनमें अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। आपको इस वर्ष अपनी आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लिए स्वयं प्रयास करने चाहिए। यदि आप आगे बढ़कर किसी कार्य को नेतृत्व प्रदान करते हैं तो आपको अपने सहयोगियों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक आदि सभी गतिविधियों में बहुत ही काफ़ी सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। ये वर्ष आपको लंबी दूरी की यात्राओं तथा विदेश यात्राओं के लिए भी बहुत ही अनुकूल रहेगा। इससे आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। यदि आप इस वर्ष कोई नया व्यवसाय आरंभ करने की योजना बना रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको उपयुक्त मुहूर्त का चुनाव करके उसको अतिशीघ्र आरंभ कर देना चाहिए। ये वर्ष केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं है। आप रक्त संबंधित किसी बीमारी के कारण परेशान रहेंगे। ब्लड प्रेशर या हृदय रोग तथा जो कॉन्स्टिट्यूशन कब्ज होती है उसके कारण आपको काफ़ी परेशानी रहेगी। यदि आप इस विषय में पूर्ण सावधानियां बरतेंगे तो स्थितियां आपके काफ़ी अनुकूल हो जाएंगी।
आपको ये बता दें कि हम एक ऐसी लाइफ टाइम रिपोर्ट बनाते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट विद लूसो ग्रेड, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उसमें आपके जीवन की हर बात उसमें लिखी होती है। उसमें ये भी बताया होता है कि आपका मूलांक कैसा फल दे रहा है, आपको मूलांक के अकॉर्डिंग जीवन में क्या करना चाहिए, अपने भाग्यांक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपका एंजल नंबर क्या है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लकी नंबर आपका क्या है, आपका विवाह किस नंबर के व्यक्ति से होगा, आपकी लव लाइफ किस नंबर के व्यक्ति के साथ चलेगी, आपको कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए जहाँ जाकर आप पूरा छा जाएंगे, आपका कौन सा खाद्य पदार्थ आपको ज़्यादा खाना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। और ये सब होता है बहुत ही कम में, यानी कि जो पिज़्ज़ा कॉस्ट होती है ना उससे भी कम में। उस रिपोर्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करें, हम आपको बनाकर आपके एड्रेस पर भेज देंगे, या आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। अब आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपके करियर और बिजनेस के बारे में बात करते हैं। पर्सनल नंबर ईयर 8 को शक्ति, धन, अधिकार, कर्म और बड़े परिणामों का वर्ष माना जाता है। ये साल आपके पिछले वर्षों के कर्मों का प्रत्यक्ष फल देता है। जो भी आपने किया होता है उसका सब आपको लाभ मिलने वाला है। जो बोया है वही काटने का समय होता है ये, और आपके लिए कर्म, परीक्षा, परिणाम और प्रतिष्ठा का वर्ष रहेगा। ये साल आपको मेहनत का वास्तविक फल देगा, चाहे वह सफलता हो या सीख हो। कैरियर और पेशेवर जीवन के बारे में बात करें तो 2026 में कैरियर की गति तेज लेकिन दबावपूर्ण रह सकती है। ये वर्ष परिणाम देने वाला है जहां मेहनत का सीधा हिसाब मिलेगा आपको। नौकरी में भूमिका परिवर्तन या स्थानांतरण, ट्रांसफर के योग हैं, लेकिन प्रमोशन या पद अधिकार में वृद्धि संभव होगी। बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नेतृत्व की भूमिका बढ़ सकती है। नौकरी बदलने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। स्विच करने से पहले वहां अच्छे से विचार करें तभी स्विच करें। प्रशासन, मैनेजमेंट, बिजनेस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, वास्तु, फाइनेंस, लॉ, राजनीति, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। बिजनेस में विस्तार संभव है लेकिन पार्टनरशिप में सावधानी जरूरी है। अनुशासन और ईमानदारी से काम करें तो पार्टनरशिप भी ठीक चलती हुई नजर आएगी। बिजनेस में विस्तार, बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट संभव है, लेकिन डील करते समय कानूनी दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ें। शॉर्टकट अपनाने से बचें और कानूनी या प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान हो सकता है अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे। सलाह आपके लिए दी जाती है कि अनुशासन रखें, डिसिप्लिन में रहें, नियमों का पालन करें और किसी भी शॉर्टकट से बचें, क्योंकि जो शॉर्टकट है वो आपको थोड़ा सा आसान तो रास्ता दिखाई देगा लेकिन बाद में बहुत बड़ी परेशानी आपको परेशानियों में डाल देगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो ये वर्ष आर्थिक रूप से सशक्त है लेकिन उतार चढ़ाव वाला है। थोड़ा सा अप एंड डाउन लगे रहेंगे लेकिन दबावपूर्ण भी रह सकता है। धन आगमन के प्रबल योग बनेंगे। आय में वृद्धि भी संभव है लेकिन पुराने निवेश या रुका हुआ धन वापस मिलने के योग तथा कानूनी मामलों में सुलझा हुआ मामला भी दिखाई दे रहा है। हर तरफ से अच्छा है लेकिन मैंने बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला हिसाब होगा। अचानक बड़े खर्च आ सकते हैं, कोई टैक्स आपका आ सकता है पुराना, कोई जुर्माना आप पर लग सकता है या लोन कोई पुराना उभर कर आ सकता है जो आपको जमा करना पड़े। कोर्ट कचहरी से संबंधित खर्च सामने आ सकते हैं, तब उनकी सावधानियां रखें। जोखिम भरे निवेश से बचें। लंबी अवधि की योजनाएं अधिक आपको लाभ देंगी, जैसे आप शेयर मार्केट में ना जाएं, म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं, तो यही सलाह हम आपको देना चाहेंगे। दूसरा, लालच से दूर रहें और धन का प्रबंध बहुत सोच समझ कर करें। बजट पर विशेष ध्यान दें। कोई भी अननेसेसरी खर्च करने से पहले ये सोच लें क्या ये सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन पर अगर एक नज़र डालें तो 2026 में प्रेम और वैवाहिक जीवन में पावर बैलेंस की परीक्षा लेगा, परफेक्टता की परीक्षा होगी। दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। रिश्तों में अहंकार पर नियंत्रण रखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं नियंत्रण रखा तो इसकी भावना आपको भटका देगी और आपके पार्टनर से टकराव ला सकती है। सच्चे और मजबूत रिश्ते और गहरे होंगे। सिंगल विवाह योग लोगों के लिए रिश्ता तय हो सकता है। स्थिर और जिम्मेदारी साथी मिलने के योग बन रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्रभावशाली योग हैं ये। पद या प्रतिष्ठा वाला साथी आपको मिल सकता है लेकिन व्यवहारिक सोच बहुत जरूरी है। विवाह या रिश्ते में निर्णय कुंडली मिलान के बाद ही लें। सलाह आपको दी जाती है विनम्रता रखें, संवाद बनाए रखें और भावनाओं को बिल्कुल भी दबाएं नहीं। मैं से ऊपर उठ के हमको रखें, हमको अपनाएं। ये ना कि मैं ना करें, क्योंकि पति पत्नी तो दोनों ही हम होते हैं ना। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय, हड्डियों या जोड़ों में, पीठ में, घुटनों में जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
अत्यधिक काम और जिम्मेदारियों से थकावट के कारण नींद की कमी और मानसिक तनाव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उपाय बहुत ही अच्छा है आपके लिए। नियमित योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त आराम अत्यंत आवश्यक है और नियमित दिनचर्या अपनाएं। सोमवार, बुधवार, शनिवार तेल मालिश करने के बाद में स्नान करें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, उनकी बात करते हैं। छात्रों के लिए मेहनत का फल मिलने का वर्ष है ये, लेकिन सफलता धीरे धीरे आएगी। सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवा, मैनेजमेंट और लॉ से जुड़े विषयों में तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। पढ़ाई में अनुशासन और निरंतर अभ्यास आवश्यक है। छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा, देर से लेकिन मिलेगा, लेकिन स्थायी फल मिलेगा। शनिदेव महाराज की यही खूबी है कि देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो भंडार भर देते हैं। सामाजिक दायरा और प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। परिवार में आपकी भूमिका निर्णायक होगी। बहुत ही हम कह सकते हैं हर तरफ से अच्छा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य बस इस साल गड़बड़ है। बुजुर्गों की जिम्मेदारियों या मार्गदर्शन का भार आपके ऊपर आ सकता है, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। कठोर व्यवहार से पारिवारिक तनाव संभव है। अहंकार के कारण पारिवारिक तनाव से बचें। मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा मैं ना करें, हमको अपनाएंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। 2026 का मुख्य संदेश आपके लिए रहेगा फॉर पर्सनल ईयर 8। मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। न्यायपूर्ण सफलता या कड़ा सबक आपको ये शिखर तक भी पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है। सब कुछ आपके कर्म, निर्णय, आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है। ये साल नेतृत्व, अनुशासन और आत्मनियंत्रण और न्याय सिखाता है। इस साल आपका जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा नीला, काला और बैगनी। लकी नंबर जो रहेगा वो रहेगा आपका 8, 17, 26। लकी दिन जो रहेगा वो रहेगा शनिवार। 2026 के लिए बहुत ही इफेक्टिव उपाय आपको बताने जा रहे हैं। आप ये कर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मैंने बताया कि अगर आप पूरा का पूरा अपना जीवन ही अच्छा करना चाहते हैं तो जो रिपोर्ट हम आपको बनाते हैं विद लूसो ग्रेड वैदिक न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप वहाँ क्लिक कर हमसे मंगा सकते हैं। तो इस साल के उपाय आपके होंगे, शनिवार को काले तिल या तेल का दान करें। ओम शनिचराय नमाय का मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को, जो मजदूर होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, उनकी सहायता करें, उनको भोजन कराएं। अहंकार, क्रोध और अधैर्य पर नियंत्रण रखें। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने नुकसान होने से बचा पाएंगे और इस साल आप बहुत ही लाभ प्राप्त करेंगे। तो आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी मूलांक 8 और पर्सनल नंबर 8 वालों के लिए। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन है वीडियो से संबंधित तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।